वृंदावन स्थित प्रसिद्ध श्री बांके बिहारी मंदिर के फंड के उपयोग को लेकर सुप्रीम कोर्ट के 15 मई 2025 के फैसले में संशोधन की मांग करते हुए एक मिसलेनियस आवेदन यानी मिसलेनियस एप्लीकेशन दाखिल किया गया है। इसमें आरोप लगाया गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार को मंदिर के फिक्स डिपॉजिट से 5 एकड़ भूमि खरीदने की जो अनुमति दी गई थी वो आदेश एक तरफा है और मंदिर के वास्तविक सेवायतों को सुने बिना दिया गया। ये आवेदन वरिष्ठ अधिवक्ता अमित आनंद तिवारी के माध्यम से देवेंद्र नाथ गोस्वामी की ओर से दाखिल किया गया, जिन्होंने मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश BR गवई और जस्टिस AG मसीह की पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख किया। पीठ ने याचिका को सुनवाई के लिए अगले सप्ताह सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई। आपको बता दें कि देवेंद्र नाथ गोस्वामी, जिन्होंने ये याचिका दायर की है, स्वयं को स्वामी श्री हरिदास जी गोस्वामी का वंशज बताते हैं और दावा करते हैं कि उनका परिवार पिछले 500 वर्षों से मंदिर की परंपरागत सेवा कर रहा है, विशेष रूप से राजभोग शाखा के अंतर्गत। उनका कहना है कि बिना उन्हें या अन्य सेवायतों को पक्षकार बनाए सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर के फंड का उपयोग राज्य सरकार की योजना के लिए स्वीकृत कर दिया, जबकि मंदिर के प्रशासन और प्रबंधन से जुड़ा मामला पहले से ही इलाहाबाद हाई कोर्ट में लंबित है। याचिका में ये भी कहा गया कि ये एक मिसलेनियस एप्लीकेशन है जिसमें राज्य सरकार की याचिका पर निर्णय दे दिया गया, जबकि हम इस मामले में पक्षकार नहीं थे। हाई कोर्ट में जब मामला लंबित था तब सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर के फंड को लेने की अनुमति दे दी। राज्य सरकार मंदिर के फंड का उपयोग कर रही है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का पिछला फैसला जानना भी अहम है। आपको बता दें कि 15 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बेला M त्रिवेदी और जस्टिस SC शर्मा की पीठ ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश में संशोधन किया था जिसमें मंदिर के फंड से भूमि खरीदने पर रोक लगाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की 500 करोड़ रुपए की कॉरिडोर विकास योजना को देखते हुए मंदिर के फिक्स डिपॉजिट के उपयोग की अनुमति दे दी थी, बशर्ते खरीदी गई भूमि का पंजीकरण श्री बांके बिहारी जी महाराज यानी देवता के नाम पर हो। आपको बता दें कि विवाद के मुख्य बिंदु क्या हैं। दरअसल याचिकाकर्ता का तर्क है कि जिस स्पेशल लीव पिटीशन में ये फैसला हुआ वो तो गोवर्धन मथुरा के गिरिराज मंदिर में रिसीवर नियुक्ति से जुड़ी थी, जबकि यूपी सरकार ने उसमें हस्तक्षेप याचिका यानी इंटरवेंशन एप्लीकेशन के माध्यम से बांके बिहारी मंदिर की विकास योजना को भी जोड़ दिया। याचिका में ये भी कहा गया कि ये हस्तक्षेप उस समय किया गया जब एक जनहित याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट में पहले से लंबित थी और बहस पूरी हो चुकी थी। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप याचिका दाखिल करना न केवल प्रक्रिया का दुरुपयोग है बल्कि वास्तविक सेवायतों के सुनवाई के अधिकार का हनन भी है। इस मामले में याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से 4 राहतें मांगी हैं। पहली राहत है 15 मई के फैसले के उस हिस्से को रद्द किया जाना जो यूपी सरकार की रीडेवलपमेंट योजना और मंदिर फंड के उपयोग को मंजूरी देती है। दूसरी राहत है योजना के तहत जमीन अधिग्रहण, निर्माण और ध्वस्तीकरण पर तत्काल रोक लगाना। तीसरी मांग है एक पारदर्शी और समावेशी हेरिटेज एंड स्टेक होल्डर कंसल्टेशन कमेटी बनाई जाए और चौथी मांग है न्याय, संस्कृति और विरासत की रक्षा के लिए उचित आदेश पारित किए जाएं। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस SC शर्मा की पीठ ने इस उत्तर प्रदेश सरकार की 500 करोड़ की योजना को देखते हुए मंदिर के फिक्स डिपॉजिट्स के उपयोग को अनुमति दी थी। उससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मंदिर फंड की जमीन खरीद में इस्तेमाल पर रोक लगाई थी। अब सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि क्या बिना सभी पक्षों को सुने लिया गया ये फैसला वैध है या नहीं। क्या धार्मिक परंपरा और सेवायतों के अधिकारों को संरक्षित किया जाएगा। इस मामले में कोर्ट का क्या फैसला होना चाहिए, अपनी राय हमें कमेंट्स में दें। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।